हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। ये जो निबंध है ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है, जो इस बार 100% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आप सभी के हिंदी के पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि जो ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध होता है ये किस तरीके से आप सभी को लिखना है, यानी बोर्ड परीक्षा का जो इस बार का न्यू ट्रिक है, आप सभी को जो निबंध लिखने का जो तरीका है, ठीक है, यानी जो ट्रेंडिंग टॉपर की ट्रिक है वो क्या ट्रिक होती है जिससे कि सभी टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उनको पूरे के पूरे जो है 7 नंबर का है तो पूरे उनको 7 में 7 नंबर टीचर खुश होकर देते हैं, पूरे फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो वो तरीका इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और ये जो आपका यानी पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है ना, ये आप सभी के पेपर में यानी क्लास 10th में ये 7 नंबर का आता है और ये क्लास 12th में जो है ये 9 नंबर का टोटल निबंध लेखन आता है। ठीक है, तो देखिए निबंध को आप सभी को लिखना कैसे है, हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे हम आपको ना निबंध लिखने की एक बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। अगर आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध याद करते करते थक गए हो, आपको नहीं याद हो रहा है, तो आपको हम यहाँ पे ऐसा तरीका बताने वाले जिससे कि आप लोग चुटकियों में किसी भी निबंध लेखन को यानी पूरा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, उस ट्रिक से। और हम आपको बता दें कि निबंध लेखन तो सभी बच्चे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है अगर 7 नंबर का निबंध है तो उनको टीचर सिर्फ यानी कि 3 नंबर या 4 नंबर ही देते हैं, उनको पूरे 7 नंबर नहीं देते हैं। और वही जबकि वो लिखे पूरा सही है, ठीक है, सिर्फ उनके नंबर कट कहाँ रहे, उनके जो लिखने का सही ढंग होता है ना वो उनको नहीं पता है। ठीक है, वो सही ढंग से नहीं लिखते हैं, सही तरीका जो होता है टॉपर उस तरीके से नहीं लिखते हैं, जिसके कारण उनको इतना कम नंबर मिलता है, उनके नंबर कट जाते हैं। और उसी निबंध लेखन को वही चीज़ों को एक टॉपर बच्चा अगर लिखता है तो उसको पूरे 7 में 7 नंबर, ठीक है, कोई भी टीचर है चाहे कोई भी एग्जामिनर हो वो पूरे 7 में 7 नंबर उनको देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वही निबंध को उन्होंने लिखने का जो उनका तरीका है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, जैसे टॉपर बच्चा लिखता है उस तरीके से वो लिखते हैं, जिसके कारण उनको पूरे अंक मिलते हैं। तो हम आप सभी को वही तरीका बताने वाले हैं, एक टॉपर की तरीका बताने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरे के पूरे अंक मिले, आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटे। और पूरा यहाँ पे हम लिखित रूप से बताएंगे, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये हिंदी का बोर्ड पेपर है, इसमें किस तरीके से आता है क्वेश्चन निबंध लेखन पे और आपको कैसे लिखना है सभी चीजें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 30 नंबर होता है आपके पेपर में जिसमें निबंध लेखन आता है। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। यहाँ पे देखिए कई दिया हुआ है, निबंध लेखन, महाकुंभ मेले का वर्णन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे, मोबाइल वरदान अभिशाप पे, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इस तरीके से दिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, जो आपके पेपर में 100% हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए कैसे लिखना है और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी को कितने पेज में निबंध लेखन लिखना है जिससे आप सभी को पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना है निबंध लेखन जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए अब आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिए जब भी आप लोग निबंध को लिखिए ना तो आपको ये चीजें जरूर लिख देना है, निबंध लेखन, जो कि आपको ऊपर ही सिरे पर कॉपी के लिख देना है ऐसे निबंध लेखन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रश्नोत्तर संख्या 30 है, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 30। उसके बाद देखिए ये निबंध किस पे लिखना है, तो ये पर्यावरण पे लिखना है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पे। तो आप सभी को यहाँ पे लिख देना है, ये इसको लिखने के लिए आपको ब्लैक स्केच का यूज करना है और यहाँ पे लिखना है पर्यावरण प्रदूषण और इसको थोड़ा सा आपको सजा देना है जिससे ये और भी परफेक्ट लगता है देखने में। ठीक है, और भी ये बेहतर तरीका हो जाता है निबंध लिखने की। तो इस तरीके से आपको कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें जो हर एक टॉपर, जो प्रदेश टॉपर बनते हैं, उनकी
कॉपी में हिंदी की ये तरीका ज़रूर अपनाया रहता है, जिसके कारण उनके अगर टीचर चाहे कर भी आधा नंबर सोचे कि हम काट लेना, तो कोई भी दुनिया का टीचर आधा नंबर नहीं काटेगा सिर्फ इस तरीके को देखकर। ठीक है, देखिए वो है हिंदी कोटेशन। ठीक है, निबंध लेखन में ये हिंदी कोटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार हम सभी मनुष्य के यानी कि शरीर में जो है हृदय का इंपॉर्टेंट कार्य होता है। ठीक है, हृदय अगर निकाल दिया जाए तो मनुष्य के शरीर की कोई अस्तित्व तो नहीं रहती है, वो जीवित ही नहीं रहेगा। उसी तरह ये पूरा निबंध लेखन में ना सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी कोटेशन। ठीक है, ये हिंदी कोटेशन आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। और इसमें आप सभी को देखिए कैसे लिखना है, और इसे काले पेन से लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हिंदी कोटेशन लिखना है, अगर चाहते हो स्वच्छ वायु स्वच्छ जल तो लगाओ पेड़ पौधे और बचा लो पर्यावरण। ठीक है, इस तरीके से सभी को लिखना है, और यहाँ पे इसे काले पेन से लिखना है। और ये नहीं कि आपको इसको इस यहाँ से स्टार्ट कर दे, ऐसे आपको नहीं करनी है। आपको इसको बीच लाइन से ही स्टार्ट करनी, बीच लाइन में समाप्त करनी, फिर से बीच लाइन में स्टार्ट करनी, बीच लाइन में समाप्त करनी है। ठीक है, क्योंकि हम आप सभी को बता दें, हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, एग्जामिनर है। यहाँ पे हम जो आपको तरीका बता रहे हैं ये 100% बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ऐसे कामा से स्टार्ट करना है, डबल कामा से। तो इस तरीके से आपको लिख देनी है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे पाई देना है और ऐसे कामा को बंद कर देना है। इसके बाद एक लाइन की गैप देना है, और इसके बाद यहाँ पे रूपरेखा स्टार्ट करना है। ठीक है, और जो टीचर होते हैं ना, इसी 2 लाइन को ही देखकर आपको समझ जाएंगे, आपकी कॉपी को देखकर समझ जाएंगे कि आप लोग किस लेवल के स्टूडेंट हो, टॉपर हो या वीक हो, और इसी को देखकर वो आपके नंबर इसी जगह 7 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला हेडिंग रहेगा रूपरेखा। और ये रूपरेखा जो होता है, चाहे कोई भी निबंध लेखन लिखिए उसमें रूपरेखा जरूर लिखना होता है। रूपरेखा में आप सभी लोग यानी पूरे निबंध लेखन को बनाते समय इसके अंतर्गत जितने हेडिंग का यूज करोगे ना, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्रस्तावना, पहला हेडिंग। दूसरा प्रदूषण का अर्थ क्या है, उसके बाद तीसरा हो जाएगा प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण चौथा हो जाएगा प्रदूषण को रोकने का उपाय 5वां, और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। ठीक है, अब आपको इसी जो यहाँ पे हेडिंग है ना, इसी से आपको पूरा निबंध लेखन लिखना है। कैसे लिखना है, अगर एक हेडिंग यहाँ पे पूरा हो रहा है तो 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग आपको डालना है। सबसे पहले इसमें हेडिंग कौन सा है, प्रस्तावना है, तो आपको ऐसे हेडिंग प्रस्तावना काले पेन से लिख देना है। अब प्रस्तावना में आपको क्या लिखना होता है, ठीक है, जो है प्रस्तावना है इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय देना। आप लोग को लोग कहते हैं ना, कोई पूछता है आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप लोग क्या करते हो, अपने बारे में बताना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रस्तावना इसमें है। प्रस्तावना में आप लोग जिस भी निबंध के बारे में लिख रहे हो उसी का परिचय देना होता है कि ये किस तरीके से फैल रहा है, क्या चीजें हैं। ठीक है, यही चीजें लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्रस्तावना में, प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, चाहे कोई भी प्रकार की प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, चाहे रासायनिक प्रदूषण, चाहे कोई प्रदूषण हो, वो सबसे उसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या अगर वृद्धि नहीं होती तो इतने ज्यादा प्रदूषण नहीं बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है, जब जो है हमारे वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण जो है दूषित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सभी जीवधारी, यानी जीवधारियों में क्या आ गए, हम सभी मानव आ गए, जीव जंतु आ गए। ठीक है, जितने भी जिसके अंदर जीव हो, मतलब उनके क्या है, जिससे सभी जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है, और इस पूरे समस्या को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो देखिए इसका कितना बेहतर तरीके से इसका परिचय यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, प्रस्तावना लिखा गया, तो यही सबसे सही और सटीक तरीका है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग इसमें रहेगा प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, तो आपको लिखना है, देखिए सबसे शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वो होता है कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लिखना है पूरा। इसका ये फ्रंट पेज है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको फ्रंट पेज को थोड़ा सजा करके जरूर लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है हेडिंग आपको अगले नए पेज से स्टार्ट करना है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप सभी को यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार डालना है। तो यहाँ पे देखिए आज हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है। यहाँ पे देखिए सबसे मुख्य प्रदूषण वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जिसे रासायनिक प्रदूषण भी कहा जाता है, और यहाँ पे चौथा प्रदूषण जो है ये ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रदूषण के प्रकार है, आप लोग देख सकते हो। इसकी पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखनी है।
अब आपको क्या करना है, एक एक प्रदूषण को हेडिंग डाल करके उसके बारे में लिखना है आपको। और ये बहुत ही सरल है, और जितना आप लोग अपने शब्दों में बना करके लिखोगे, जितना आप लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें देख रहे हो उसके बारे में साक्षात लिखोगे ना, तो आपके लिखने की जो तरीका है उसमें से बिल्कुल यानी ऐसा फीलिंग होगा जैसे हम उसे खुद महसूस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। जितना आप लोग सरल लिखोगे, जितना अपने शब्दों में बना कर लिखोगे, टीचर उतना ही ज़्यादा खुश होते हैं और आपको पूरे अंक देते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चों के अंदर इतना माइंड है कि उन्होंने अपने से बना कर लिखा, किताबी भाषाओं को नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो सबसे परफेक्ट तरीका होता है। अब देखिए, वायु प्रदूषण यहाँ पे हेडिंग डाला गया है, पहला प्रदूषण है। अब इसमें आपको लिखना कैसे, वायु का मतलब क्या होता है, हवा होता है। हवा यानी हम लोग सांस ले रहे हैं, वो किससे ले रहे हैं, हवा के माध्यम से ही ले रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हवा ही तो है, तो वही जो है यानी हमें वायु प्रदूषण के बारे में देखिए अब लिखना कैसे है। वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। ठीक है, वायु प्रदूषण मुक्त वायु के दूषित करने के कारण होता है। अब हम आपको बता दें जैसे क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं। ठीक है, जैसे वो गाय वगैरह हो गया, कुत्ता वगैरह मर जाते हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है। ठीक है, और जहाँ पर भी फेंका जाता है वहाँ पे पूरा जो उसका वातावरण है वो दूषित हो जाता है। लोग उसके आसपास से गुजरते हैं तो कितना यानी कि कितना बेकार महकता है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो क्यों महकता है, क्योंकि वो जहाँ पे वो चीज़ें फेंकी गई है ना, उसके आसपास सभी जो है बैक्टीरिया फैल गई हैं, जो कि वहाँ के उस वातावरण को क्या कर रही है, दूषित कर दी है, जिसके कारण लोग वहाँ आसपास गुजरते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा महक आती है, बदबू आती है। ठीक है, तो वो क्या है, बैक्टीरिया जो है वो हानिकारक बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि इस तरीके से फैल रही हैं जिससे वायु वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी शुद्धता नष्ट हो जा रही है, उसकी गुणवत्ता जो है नष्ट हो जाती है। तो यही चीज़ें लिखनी है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखनी है, यानी CO2 का। और मानव अपनी सत्ता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, तो यही चीज़ है, फैक्ट्रियों से निकलने वाली भी धुआं है। बाकी आप लोग यानी घर से स्कूल अपने जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो रास्ते में आप लोग साइकिल से हो या अनफुट हो, आप लोग देखते होंगे कई बसें जाती हैं, कई ट्रकें जाती हैं, कई प्रकार की वाहन जाती हैं, जिससे क्या होता है कि धुआं निकलता है। ठीक है, उससे भी धुआं तो निकलता है, तो वो भी धुआं जो है वायु को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, और बाकी फैक्ट्रियाँ, कारखाने जो है अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती, प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, और भी कई चीज़ें बन रही हैं, जिससे कि उसमें से बहुत ही काला धुआं निकलता है, और वो धुआं जो है वातावरण में फैलता है, आकाश में फैलता है। ठीक है, वायुमंडल में फैलता है और वहाँ का वायु प्रदूषित कर देता है। ये चीज़ें लिखनी बहुत ईजी है। अब देखिए, अब अगर आपका एक हेडिंग पूरा हो रहा है तो आप सभी को अगर इससे यानी ये हेडिंग वायु प्रदूषण है, इससे रिलेटेड अगर आपको हिंदी कोटेशन याद है, तो अगर आप सभी को याद है ना, तो हर एक हेडिंग पूरा होने के बाद आप लोग 2-2 लाइन हिंदी कोटेशन लिख दीजिए अगर आपको याद है तब। जैसे इन्होंने लिखा है, शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। तो ये वायु प्रदूषण है, तो वायु से ही रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। इससे अच्छा और बेहतर आपको कहीं पर भी निबंध लेखन नहीं बताया जाएगा। ये निबंध लेखन इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये प्रदेश टॉपर की है, इससे अच्छा और बेहतर कोई नहीं लिख पाएगा। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। अगला देखिए, यहाँ से जल प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण में भी ये भी बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ही सरल चीज़ें हैं, दैनिक जीवन में आप लोग डेली इसका यूज कर रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, जल प्रदूषण यानी जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, गांव-गांव में गर्मियों में पानी की टंकी जाती है। ठीक है, उस टंकी के पीछे क्या लिखा होता है, जल ही जीवन है। ठीक है, वो सही लिखा होता है, क्योंकि जल के बिना जो है कोई भी लोग जीवित नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन तक। ठीक है, जल नहीं तो हमारा कल नहीं, जल नहीं तो कोई जीवित नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे हो जाता है खनिज, लवण, कार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी जो होती है ना, वो कचरे और कई बार जो है नदियों और अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां होती है, जैसे दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी जो है हैजा है।
और इसके अलावा यहाँ पे दस्त है, पेचिस है। यानी लोग क्या करते हैं, ये जब जब वो लोग क्या करते हैं, गंदे पानी को पी लेते हैं, या इस तरीके से कई दिनों से बाल्टियों वगैरह में रखा हुआ पानी है, ठीक है, ऐसे उघार कर बिना ढक्कन का, तो उसमें ढका नहीं है पानी और लोग उसको पी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंट अमीबा नामक एक परजीवी जो है उत्पन्न हो जाता है, बैक्टीरिया, जिसके कारण लोग उसको पीते हैं ना, तो वो बार बार लोटा लेकर खेतों में दौड़ने लगते हैं, ठीक है, यानी उनको दस्त और पेचिश होने लगती है, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि अब लोग नहीं खेतों में दौड़ रहे, अब तो घर घर शौचालय बन गई है, तो वही सबसे देखिए हो जाता है, यानी दस्त और पेचिश हो जाती है। दूषित जल पीने से बुखार हो जाता है। और क्या है कि यानी कि दूषित जल अगर आपके आसपास, घरों के आसपास कोई गड्ढा वगैरह है, नालियां हैं, तो उसमें क्या है, गंदे जल है, गंदे जल में मच्छर जो है ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, और वही मच्छर जो उसमें उत्पन्न होकर के आप यानी लोगों को काट देते हैं, जिससे टाइफाइड भी हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आप सभी को लिखनी है। अब देखिए, एक जल से प्रदूषण से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा हिंदी, जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल, इस तरीके से लिखनी काले पेन से। अब अगला यहाँ पे लिख देना आपको हेडिंग ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो बिल्कुल आम समस्या है, इसको सभी लोग जानते हो। यहाँ पे देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या, जैसे आप सभी लोग देखिए, हमारे ही वीडियो में आपको ट्रेन की कभी कभी आवाज़ें सुनाई दे रही, कभी कभी ट्रक मोटर की आवाज़ें सुनाई दे रही है, ठीक है। तो एक तरह से हमारे भी वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा ध्वनि प्रदूषण सुनने को मिल रहा है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो इससे भी थोड़ी ध्वनि प्रदूषण हो रही है, ठीक है। अब यह क्या है, यही चीज़ है ध्वनि प्रदूषण। आप लोग अपने घर से निकल करके जाते हो स्कूल, आप लोग रोड से जा रहे हो, सड़क से जा रहे हैं, तो आपको क्या होता है, यानी कि कोई भी वाहन आती है, अगर आप लोग तो साइड नहीं हो तो आपको हॉर्न देती है, और रोड पे चलोगे तो बाकी जो है हमेशा हॉर्न आपको सुनाई देता है। तो वो हॉर्न भी क्या होते हैं, जो हॉर्न होते हैं ना, पिप पाप की आवाज़, वो भी आपके लिए ध्वनि प्रदूषण है, वही ध्वनि प्रदूषण है। उसे आप लोग डेली अपने दैनिक जीवन में महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं ना, वही चीज़ें देखिए। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर यानी दिमाग पर पड़ता है। ज़्यादा ध्वनि से लोग बहरापन हो जाता है जिस लोगों के अंदर, और उन्हें सुनाई कम देता है, और इसके अलावा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, ठीक है। यानी कि लोग क्या, लड़कियां क्या करती, झूठापन कर लेती हैं, इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इस तरीके से सभी लोग कर लेते हैं भाई, लड़की हुई नहीं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हो जाएगा अगला हेडिंग रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण का मतलब कि इसे भूमि या मृदा प्रदूषण भी कहा जाता है। अब भूमि है और मृदा है, मिट्टी प्रदूषण है, तो आपको समझ जाना है कि मिट्टियों से जुड़ी हुई प्रदूषण है, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ रही है, तो आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अब ये है अधिक, यानी जो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अब लोगों के लिए खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, दैनिक जीवन में डेली यूज होने वाली वस्तुएं चाहिए, ठीक है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही उनको सामान चाहिए। अब क्या हो रहा है, यानी फैक्ट्री, सभी प्रदूषण जो है वो जनसंख्या वृद्धि से ही हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से यानी जल प्रदूषण भी हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, और ये रासायनिक प्रदूषण भी हो रहा है। लोगों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए, खाना चाहिए। अब क्या है, किसान भी अपने सोच रहे हैं कि हम उपज को कैसे बढ़ाएं, तो वो अपने खेतों में अनेक प्रकार की दवाइयों का यूज कर रहे हैं, कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं, यूरिया डाई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई यानी अब किसान क्या करे, कोई इतना बड़ा लौकी है, ठीक है, 1 अंगुल का कोई लौकी है, उसको इंजेक्शन ऐसा लगा रहे हैं कि वो 1 हाथ का 1 ही दिन में हो जा रहा है, 1 हाथ का लौका बन जा रहा है, ठीक है। अब उसको जो भी खाएगा उसे स्वस्थ थोड़ी ना रहेगा, बीमार पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, प्रदूषण के कारण क्या है, तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण जो है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है, और औद्योगिकरण भी है। इसके अलावा औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि यानी पेड़ पौधे को काट करके लोग फैक्ट्रियां बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, ठीक है, यही चीज़ें है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हिंदी कोटेशन लिखना है, मत फैलाओ और प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। उसके बाद अगला यहाँ पे आपको लिखनी है, पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण लाए, बीमारियों को दूर भगाए। इन्हीं सब कारणों से पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं, जल प्रदूषण से पर्यावरण
प्रदूषित हो रहा है। इस तरीके से आपको लिखनी है। अगला यहाँ पे हेडिंग देखिए हो जाएगा कि प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, यानी हम सभी लोग मिलकर कैसे प्रदूषण को रोकेंगे, कम करेंगे। तो प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी पेड़ पौधे लगाया जाए, और जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद देखिए, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो होना चाहिए। अब यानी कि ये नहीं कि कोई एक माता पिता यानी है उनको 10-12 लड़के हैं, 5-6 लड़कियां लड़के हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 2 माता पिता है और 2 उनके बच्चे, ऐसे होना चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। प्रदूषण को दूर भगाएंगे और यानी दूर भगाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरे को कचरे वाले डिब्बे में ही रखें, इधर उधर जो फेंकते हो ना ऐसे आपको नहीं फेंकनी है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सबसे लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, जिसमें आपको अपने विचार देना होता है कि आखिरकार हम सभी लोग किस तरीके से इस पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगे। तो देखिए, उपसंहार में लिखना है आपको, प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पे कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, ठीक है। हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इस तरीके से लिखा गया। अब देखिए, प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, यानी हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना बहुत ही जरूरी होता है, जो आपके हर एक प्रकार के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। जैसे अगर आपका जन्मदिन है तो अगर आप लोग अपने जन्मदिन पे एक पेड़ पौधे लगा देते हो तो अगर वो फल वाला है तो वो बड़ा हो जाएगा, तो आपको फल भी देगा, छाँव भी देगा और आपके घर के आसपास का वातावरण को भी शुद्ध करेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर लगाए और आपके साथ साथ बढ़ेगा, आपका यादगार भी बना रहेगा कि हमने इस पेड़ को अपने जन्मदिन पे लगाया था। तो वो जो है आपको हरियाली भी देगा और आपके आसपास के संतुलन को बनाए भी रखेगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें कर करके हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को जो है पर्यावरण को अपने बचा सकते हैं प्रदूषण से। ये चीज़ें आपको लिखनी, पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप सभी को। और आप सभी लोग अगर इस तरीके से लिखते हो तो हिंदी के टॉपर इस बार आप ही बन जाओगे। आपको पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटेगा। और देखिए, अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी को कितने पेज में लिखना है निबंध लेखन, ठीक है। तो आप सभी को जो है 5 यानी कि आपको 5 से 6 पेज में टोटल लिखना है, तभी आप सभी को पूरे 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आपके पेपर में 9 नंबर का आता है, आप सभी को 6 से 7 पेज में लिखनी है, तभी आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखनी है। ये जो तरीका हमने बताया सबसे बेहतर तरीका है, परफेक्ट तरीका है टॉपर की। इसी तरीके से आप सभी को लिखना है, जितना हो सके अपने शब्दों में बना करके इजी शब्दों में लिखना है, ज़्यादा कठिन नहीं लिखनी है आपको। और अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 7 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग टॉपर की कॉपी में पूरे 7 नंबर मिले हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास होने की ट्रिक, सभी चीज़ें बन चुकी है। बोर्ड परीक्षा हम कॉपी कैसे लिखे, वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। और हिंदी की संपूर्ण तैयारी करने के लिए इस वीडियो के लास्ट में हम ऐसे एंड स्क्रीन लगा दिए हैं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप लोग पूरे संपूर्ण हिंदी की तैयारी चैनल पर करा दी गई है। आप लोग ज़रूर कीजिए, हिंदी की वायरल पेपर भी बता दिए गए हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।